हेलो फ्रेंड, बिहार स्टेट एग्जाम अर्थात बीएसई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में घटना चक्र की हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। हिस्ट्री के टॉपिक गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम 69, 17 पीटी बीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। करमचंद गांधी दीवान थे, तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो यह करेक्ट आंसर होगा पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। करमचंद गांधी कौन थे? तो यह गांधी जी के पिता थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वाकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी के पिता थे। इनका उपनाम कवा था, यानी इनका उपनाम कवा था। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में। कहाँ? भावनगर में। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी, यानी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इनके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। कहाँ? भावनगर में श्यामल दास आर्ट कॉलेज में। उसके बाद उसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। क्लियर। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। इंडियन ओपिनियन। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। जो इंडियन ओपिनियन जो किस भाषा में था? गुजराती था, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में। गांधी जी गुजरात से थे, इसलिए गुजराती निकाले। हिंदी नेशनल लैंग्वेज था, हिंदी निकाले, तमिल निकाले, और अंग्रेजी जो दक्षिण अफ्रीका में थे इसलिए वहाँ अंग्रेजी प्रकाशन किए थे। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में कहाँ किए थे? तो डरबन में। डरबन का दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म का बात किया जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। कब स्थापित किया था? तो 1904 में। कब? 1904 में। क्लियर। नेक्स्ट, एम.के. गांधी समर्थन थे। महात्मा गांधी क्या चीज के समर्थन थे? तो महात्मा गांधी जी थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थन थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थन, यानी ऑप्शन डी। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने को गुरेज नहीं किया। दार्शनिक अराजकतावादी। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के रामराज का युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा, यानी ऑप्शन बी, सत्य और अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज का युगल सिद्धांत था। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा, अहिंसा जो है सत्य प्राप्ति का एक रास्ता है। सत्य को प्राप्त करने का अहिंसा ही एक रास्ता है। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरा धर्म का सिद्धांत है, वह मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्यग्राही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का सत्कार करे। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी जी क्या थे? तो इनके बारे में कहा जाता है समाजवादी में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट,
गांधी जी के राज संबंध विचारों के व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित पर ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुईस फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी है, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है, सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती थी। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाज के सामने है। अतः गांधी जी के समाजवाद में एक व्यक्तिवादी समाजवादियों का एक मार्क्सवाद कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन डी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? सत्याग्रह में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हड़ताल को। हड़ताल गांधी जी नहीं करना चाहते थे, यानी ऑप्शन डी। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार क्या है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, सत्याग्रही को स्वयं संकल्प की दृष्टि विश्वास होना, और सत्याग्रही के विरोध में के प्रति द्वेष भाव रखना। तो उनके विचार में क्या था? गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य क्या था? तो शत्रु को पराजित नहीं करना। सत्याग्रही का यह मतलब नहीं है कि शत्रु को पराजित किया जाए, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करना। मेन मकसद क्या था? उनका हृदय को परिवर्तन करना। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, यानी जब गरीबी हटेगा ही नहीं, वही उनकी हिंसा का मेन अति था। गरीबी का अस्थायित्व गांधी जी की हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा था, गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज वर्स फ्रॉम वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया? परिवार नियोजन के लिए उन्होंने कहा आत्मनियंत्रण, यानी ऑप्शन ए। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र 1893 में, इंपॉर्टेंट डेट है 1893, इसमें बहुत सारा घटना घटा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए। वे जनवरी 1915 में वापस लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पे? लोग ज़्यादातर इसमें कुछ मार देते, जोहान्सबर्ग मार देते, डरबन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या? पीटर्समारिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी के स्थानांतरित किया गया, जिससे उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनका पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी ऑप्शन बी। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए? तो लोग इसमें क्या करता है कि उनको याद रहता है कि 1915 में तो गांधी जी आए थे, लेकिन 1915 से भी पहले गांधी जी आए थे। और वह कब आए थे? तो यह 1901 में, यानी उस समय उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। क्लियर? 1901 की कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद, यानी ऑप्शन बी, अहमदाबाद में स्थित है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरवन
क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो गया था, यानी ऑप्शन बी सही जवाब था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा गया, साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम बनाया उसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना था? सबसे पुराना कौन था? फिनिक्स था। कौन था? फिनिक्स, यानी ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। 1904 में डरबन में स्थापित किया गया था फिनिक्स फॉर्म। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक फारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने कंपाउंडर के रूप में ही भी स्वैच्छिक सेवा प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य किया था। कौन सा युद्ध? बोअर युद्ध। बोअर युद्ध के समय, इंपॉर्टेंट है, बोअर युद्ध के समय उन्होंने क्या किया था? सेवा दिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यह थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियतम में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया, यानी ऑप्शन डी सही जवाब था। क्लियर? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था क्या? राजनीति उनको जन कल्याण के लिए सक्रिय करना था, जन कल्याण के लिए, यानी ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और इसके और सारे कंसेप्ट को और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अगले पार्ट 2 बनाने का कोशिश और जल्दी कर पाऊँ। थैंक यू वंस अगेन। अगर